पाकिस्तान में हुकूमत साजी से पहले कोई तबसरा नहीं करना चाहते। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, सियासी इत्तेहाद हर मुल्क का अपना फैसला होता है। आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के दावे की तहकीकात करनी चाहिए। इजहार राय पर पाबंदी की रिपोर्ट्स पर तशवीश है। पाकिस्तानी हुक्काम से बुनियादी आज़ादियों के एहतराम पर जोर देते हैं। बलोचिस्तान में पहले 2.5 साल पीपल्स पार्टी का वजीर आला, अगले 2.5 साल नून लीग का होगा। सूबे में हुकूमत साजी के मुआहदे पर तनाज़ा खड़ा हो गया। नून लीग की सूबाई क़यादत का वजारत आला पीपल्स पार्टी को देने पर इजहार नाराज़गी। इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास, एतमाद में लिए बगैर फैसला क्यों किया? अरकान का मरकजी क़यादत से शिकवा। कहा, सूबे में मुस्लिम लीग नून बड़ी पार्टी है, वजीर आला भी नून लीग का होना चाहिए। इसहाक डार ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत बलोचिस्तान बारे नया मुआहिदा होगा। नून लीग को पहले वजारत आला न मिलने पर अच्छी वजारतें दी जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का ऐलान आज मुतवक्के है। उस पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। नून लीग को स्पीकर और सीनियर वजीर का ओहदा दिया जाएगा। वजारतें बराबर मिलेंगी। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत बैठक। कायदीन की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से अलग अलग भी मुलाकातें। वजारत आला के लिए 3 मुख्तलिफ नामों पर तजावीज़ मांगी। मौलाना, आपने बहुत देर कर दी। JUI की बलोचिस्तान में हुकूमत साजी की पेशकश पर इसहाक डार का अब्दुल गफूर हैदरी को जवाब। दोनों जमातों के वफूद की मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से मुआहिदा हो चुका। मीडिया पर खबर आने पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जवाब मिलने की तरदीद। कहा, नून लीग ने इनकार के बजाय बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। हाफिज हुसैन का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की इसहाक डार से मुलाकात पर इजहार तशवीश। कहा, JUI बलोचिस्तान में हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। Yusuf Raza Gilani Saab would be Pakistan People's Party guy for the chairman Senate. He is a likely candidate for that. He is the likely. यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कंवर ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम क्रॉस टॉक में तस्दीक कर दी। कहा, चेयरमैन सेनेट बनने की सूरत में यूसुफ रज़ा गिलानी असम्बली की नशिस्त छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 नाम सामने आ गए। पंजाब की गवर्नरशिप के लिए मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम से रिकॉर्ड। फैसल करीम कुंडी, शुजा खान और ख्वाजा यावर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की दौड़ में शामिल। ज़राए के मुताबिक मखदूम अहमद महमूद और फैसल करीम कुंडी फेवरेट करार। इस्लामाबाद में नून लीग और MQM की मुज़ाकराती कमेटियों की भी बैठक। हुकूमत साजी के लिए मुफाहमत, हिमायत और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार ने मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। फ्रीकैन गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को ओहदे पर बरकरार रखने पर मुत्तफिक। दोनों जमातें सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर कोशिशें करेंगी। मुलाकात से मुतल्लिक MQM का एलामिया भी जारी। गवर्नर सिंध MQM का होगा। अरशद वाहरा की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू। 16 माह की हुकूमत के बाद इलेक्शन लड़ना मुश्किल था। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कहा, झूठ और प्रोपेगेंडे का दौरा था। उसके बावजूद पंजाब की आवाम ने नून लीग को वहाँ से मैंडेट दिया, जिस पर तहदिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सूबे में तरक्की का नया दौर शुरू करने और मंसूबों का भी ऐलान। बोली, पंजाब में तरक्की के नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को तमाम शहरों तक लेकर जाएंगे। 5 IT सिटी बनाएंगे। सेहत का निज़ाम, तालीम, अमन अमान, एयर एम्बुलेंस का प्रोग्राम करने का भी ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं, 8 फरवरी का मैंडेट इत्तिहाद और ताउन है। अवाम चाहते हैं इंतशार खत्म करके इत्तिहाद और ताउन इख्तियार करें। नून लीगी सदर की पार्टी के 9 मुंतखब अराकीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अवाम की खिदमत सबको मिलकर करनी है। खिदमत और मेहनत की रिवायत आगे बढ़ाएंगे। 9 मुंतखब अराकीन की शहबाज शरीफ को वजीर आज़म नामजद होने पर मुबारकबाद।
तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और मरकज में मजबूत हुकूमत साजी का आईनी और जमहूरी हक दिया जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, कहा PTI आवाम के वोट की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। असद कैसर की भी मुखालिफिन पर तनकीद, कहा मुल्क मुश्किल में है और ये ओहदों की बंदरबाट में लगे हैं। ये PDM 2 है। शहबाज शरीफ में अखलाकियात हैं तो शिकस्त तस्लीम करें। जाली वज़ीर आज़म और जाली काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। शोहेब शाहीन का फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर बोरे, चोरी शुदा मैंडेट हासिल करने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे, एहतजाज का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। 8 फरवरी को कौम के साथ संगीन मजाक किया गया। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कौम से माफी मांगने और इस्तीफे देने का मुतालबा। कहा कराची में वो 6 नशिस्तें जीत चुके थे, उनकी जीत को हार में बदला गया। किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार होने वाले नहीं, मैंडेट पर डाका डालने वालों के हाथ तोड़ेंगे। अमीर जमाते इस्लामी ने नवाज शरीफ को वोट को इज्जत दो के नारे से दस्तबरदारी का ताना भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम। विफाकी काबीना ने मुहिम चलाने वालों के खिलाफ 5 रुकनी आला सतह की JIT बनाने की मंजूरी दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA कमेटी के सरबराह मुकर्रर, ISI और IB के अफसरान भी शामिल। जाली बैलेट पेपर छापने और प्रोपोगेंडे में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तहकीकात के दौरान IT माहिरीन की खदमात हासिल करने की भी मंजूरी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश न कर सकी। तहकीकाती कमेटी का इजलास, इल्जामात की तहकीकात पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा। कौमी पर 13 और सूबाई नशिस्तों पर 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद। कमेटी आज अपनी सिफारिशात मुरतब कर लेगी। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट का जायजा लेकर साबिक कमिश्नर के खिलाफ अगले लाहे अमल का फैसला करेगी। PTI के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल सामने आ गए। पेशावर हाई कोर्ट में पेश होकर राहदारी जमानत ले ली। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पार्लियामेंट की बेतौकीरी से मुल्क का नुकसान होगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए, हमारी जीती हुई सीटें वापस की जाएं। मजीद बोले, हमारे उम्मीदवारों को नून लीग में शामिल होने के लिए धमकाया जा रहा है। ना होने पर जीत के नोटिफिकेशन कैंसिल किए जा रहे हैं। ये सिलसिला बंद किया जाए। उधर पंजाब से JIT मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने पेशावर पहुंच गई। वफाकी हुकूमत के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतल्लिक बड़े फैसले। काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। करप्शन, जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलविस अफराद शामिल। 30 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मंजूरी भी दे दी गई। इंतखाबात से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात। निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में हुकूमत साजी और मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जज के खिलाफ कार्रवाई उसके इस्तीफे या रिटायरमेंट के बायस खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आफिया शहरबानो केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा, जज के खिलाफ कार्रवाई जारी हो तो इस दौरान इस्तीफे पर कार्रवाई खत्म करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कार्रवाई से मुतालिक हुकूमती अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। एहतिसाब से कोई मुबर्रा नहीं, सबसे पहले खुद को एहतिसाब के लिए पेश करता हूँ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में तकरीब से खिताब। जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा, सियासी मामलात के बायस पुलिस और अदालतों में पैदा होने वाली दूरी को खत्म करेंगे। कोशिश है कि बेगुनाह को सजा न मिले और कोई गुनहगार सजा से बच ना सके।
निगरान हुकूमत ने जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी। कैंसर वैक्सीन और एंटीबायोटिक दवाओं की कीमतों में इजाफा। ड्रैप ने हुकूमत को 262 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की समरी भेजी थी। फहरिस्त में शामिल 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनियां खुद बढ़ाएंगी। 19वीं चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। मेगा इवेंट के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। आज क्वालिफाइंग राउंड होगा। कल प्रीपेड गाड़ियों की रेस का पहला राउंड होगा। 24 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी की रेस शेड्यूल। 25 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का फाइनल राउंड होगा। डर्ट बाइक और ट्रक रेस में भी मेगा इवेंट का हिस्सा।